नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे वे फास्ट स्टडी में। एक हैप्पीनेस के साथ हमारे जो टॉपिक है उनको शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, पिछली बार हमने बात की थी मध्यकाल की, और मध्यकाल जो है आपकी पाश्चात्य कला की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने बात की थी आपके मध्यकाल की जो कला है उसके अंतर्गत आरंभिक ईसाई कला और बाइजेंटाइन कला के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं रोमनस्क और गौथिक कला के बारे में। रोमनस्क और गौथिक कला के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के बीच में। ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे रोमनस्क शैली। 1100 से 1300 ईस्वी तक ये रही थी। यहाँ पे नंबर पहला पॉइंट देखिए आप, रोमनस्क कला कहाँ फली फूली, और स्थान बताना है हमें यहाँ पे। तो 11वीं से 12वीं सदी हो जाता है और फ्रांस में ये फली थी। मतलब रोमनस्क कला कहाँ फली फूली? फ्रांस में फली। नेक्स्ट है किस सदी में प्रचलित रही? तो 13वीं सदी में ये प्रचलित रही। 11वीं सदी में शुरू हो गई थी, 13वीं सदी में ये प्रचलित हुई। रोमनस्क कला शुरुआत और ख़त्म, मतलब शुरुआत कब हुई और ख़त्म कहाँ पे हुई? तो रोमन साम्राज्य शैली के पतन के पश्चात गौथिक शैली के उद्भव के पूर्व के संक्रमण काल। तो क्या कह रहा है, शुरुआत इसकी कब हुई थी? जब यूनान में रोमन साम्राज्य वहाँ से शुरू हो गई थी, और गौथिक कला के उद्भव के पूर्व, मतलब गौथिक कला का जब उद्भव होने वाला था उससे पहले तक ये रही है आपकी कौन? रोमनस्क कला। नेक्स्ट है कला के प्रमुख केंद्र की बात कर रहा है, तो फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है रोमनस्क कला मूलतः है, तो ये एक धार्मिक कला मानी जाती है। धार्मिक कला मतलब धर्म पर आधारित है ये, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट देखिए, कला का प्रयोजन सौंदर्य मूलक न होकर उपयोगितावादी थी। मतलब सौंदर्य मूलक नहीं था, उपयोगितावादी, मतलब इसमें उपयोग किए गए थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, इस कला का मुख्य विषय बंधा रहा। तो कौन सा था मुख्य विषय? ईसाई धर्म की सीमाओं में, मतलब जो ईसाई धर्म है इसका जो मुख्य विषय इसी पर बंधा रहा। कला में प्रथम सर्वाधिक महत्व तो धातु निर्मित अवशेष पात्रों और वेदिकाओं में देखने को मिलता है, और धर्म निर्मित ये कला मानी जाती है। सर्वाधिक महत्व इसका इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कला में दूसरा महत्व, तो ये था आपका गिरजाघर निर्माण। गिरजाघर, बड़े बड़े गिरजाघरों का निर्माण हुआ है, और वहीं पे अलंकरण जो भी मतलब चित्रकारी है वहीं पर की गई है। तो ये थी हमारी रोमनस्क कला। अब हम बात करेंगे गौथिक कला की। रोमनस्क कला के अंतर्गत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, और जो आपकी गौथिक कला है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1135 ईस्वी से 1111वीं से 14वीं शताब्दी ये हो जाता है। गौथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इटालियन कलाकार जियोर्जो वासारी 1530 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। गौथिक शैली का आरंभ आपका हो जाता है 12वीं सदी फ्रांस में। गौथिक कला कहाँ पर? फ्रांस में इसका आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट है गौथिक कला किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आईएल द फ्रांस क्षेत्र, मतलब किस क्षेत्र की बात कर रहा है? तो आईएल द फ्रांस क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, पेरिस के आसपास फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र, मतलब जो आईएल द फ्रांस क्षेत्र है वो पेरिस के आसपास का क्षेत्र है, जो कि क्या है? फ्रांस के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है गौथिक शैली किसका विकसित रूप है? रोमनस्क कला का, जो क्या है मूलतः वास्तुकला है। रोमनस्क कला का विकसित रूप है गौथिक शैली। उसके बाद है गौथिक शैली का प्रथम भवन की बात कर रहा है, तो संत डेनिस का गिरजाघर, जो कि कहाँ पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। यहाँ पर पॉइंट देखिए, ये 1220 ईस्वी में फ्रांस के शासक एबोट सूजर ने इसे पेरिस में बनाया था। किसको? संत डेनिस का गिरजाघर को। कौन थे? एबोट सूजर। उसके बाद है नेक्स्ट, ऊंची भवनों
को बाहर से सहारा देने के लिए रक्षा पक्ष कई बार पूछा जाता है। जो मतलब गॉथिक शैली है उसमें भवन लंबे बनाए गए हैं और जो बाहर से सपोर्ट दिया गया है, किससे दिया गया है, तो वो थे आपके फ्लाइंग बटरेज से सपोर्ट दिया गया है गॉथिक भवनों को। नेक्स्ट है फ्लाइंग बटरेज। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग बटरेज का सर्वप्रथम प्रयोग किस गिरजाघर में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वो था आपका चार्टेस गिरजाघर, जो कि आपका 1774 ईस्वी में फ्रांस में बनाया गया था। नेक्स्ट है किस आकार की प्रचुरता यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रचुरता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विशुद्ध ज्यामितीय आकार। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल जाता है, स्तंभों, स्तंभ शीर्षों और मेहराबों को देखने को मिल जाते हैं। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि विशुद्ध ज्यामितीय आकार है। तो ज्यामितीय आकार का प्रयोग स्तंभों में है, आपका स्तंभ शीर्ष हो गया और आपका हो गया मेहराब, बड़े बड़े मेहराब बनाए जाते थे। नेक्स्ट है सबसे अधिक भवन का प्रयोग हुआ समस्त भवन जिन्हें गॉथिक कहा जाता है, तो नुकीले मेहराब, मतलब जितने भी भवन थे वहाँ पे ज़्यादा नुकीले मेहराब मतलब बनाए गए हैं, उन्हीं को नुकीले मेहराब भवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गॉथिक कला की मुख्य विशेषता बताए, तो रंजित कांच की खिड़कियाँ तथा दरवाजे हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक महत्व मिला, तो शीशे को यहाँ पर सबसे अधिक महत्व मिला है। यहीं पर कहा गया है कि जिसकी विशिष्ट पद्धति रंजित कांच है, मतलब जो शीशा है उसकी जो विशिष्ट पद्धति है वो रंजित कांच मानी जाती है। नेक्स्ट है जर्मन दार्शनिक गेटे ने शांत संगीत फ्रोजेन म्यूजिक की उपमा दी, तो किसे दी, गॉथिक स्टेन ग्लास चित्रकला को। जो क्या है जर्मन दार्शनिक गेटे, उन्होंने क्या किया, शांत संगीत जिसे बोलते हैं फ्रोजेन म्यूजिक की इन्होंने क्या किया, उपमा दी है, किसको, गॉथिक स्टेन ग्लास को दी है। नेक्स्ट है गॉथिक स्थापत्य में शीशा चित्र बने हैं, तो वो आपके कहाँ पर है, शीशा खिड़कियों पर बनाए गए हैं, आप समझ सकते हो। रंगीन टुकड़ों से चित्र बनाए गए, रंगीन टुकड़ों से चित्र बनाए गए। नेक्स्ट है कांच को रंगीन बनाया जाता था, तो धातु ऑक्साइड के मिश्रण से बनाया जाता था। सबसे प्राचीन उदाहरणों में ऑक्सबर्ग कैथेड्रल जर्मनी में प्राप्त चित्र, तो वो था आपका सम्राट डेविड का, जो कि 12वीं सदी में बनाया गया था। सबसे प्राचीन उदाहरण देखने को मिलता है गॉथिक शैली का। नेक्स्ट है फ्रांस में सबसे प्राचीन उदाहरण, तो वो आपके देखने को मिलेगा चार्ट्रेस के कैथेड्रल 13वीं सदी में। नेक्स्ट देखिए गॉथिक कला का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है, तो चार्ट्रेज कैथेड्रल गिरजाघर में इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। चरमोत्कर्ष का प्रश्न आ जाता है तो आपको चार्ट्रेज कैथेड्रल गिरजाघर को राइट करना है। नेक्स्ट है कैथेड्रल का निर्माण 1194 ईस्वी से 1220 ईस्वी के मध्य पेरिस के दक्षिण पश्चिमी से लगभग 80 किलोमीटर दूर फ्रांस में हुआ। मतलब कुल मिला के हम कहें तो 1194 ईस्वी से 1220 मध्य पेरिस हो गया, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में लगभग इससे कितना दूर, फ्रांस में है, ठीक है, 80 किलोमीटर। यूनेस्को ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ट्रेस गिरजाघर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, क्योंकि ये फेमस है यहाँ पे, तो इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। 1979 ईस्वी इसका राइट हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि गॉथिक शैली का उच्च बिंदु तथा उत्कृष्ट कीर्ति इसको माना जाता है, ठीक है। गॉथिक कला की क्या है, चार्ट्रेस गिरजाघर जो है उत्कृष्ट इसको माना जाता है और ये मुख्य बिंदु है, इसका उच्च बिंदु कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है पेरिस के उत्तर में स्थित एमियंस तथा रीम्स गिरजाघर गॉथिक शैली में कब निर्मित हुए, तो ये आपके 12वीं से 13वीं सदी में निर्मित हुए। पेरिस के उत्तर में एमियंस तथा रीम्स गिरजाघर की बात कर रहा है, तो 12वीं से 13वीं सदी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि गॉथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप पाया गया फ्रांस में स्थित रिक्स गिरजाघर में। उच्चतम की बात कर रहा है यहाँ पे, उच्चतम शास्त्रीय रूप
तो वो आपका रीक्स गिरजाघर हो जाता है फ्रांस में। फ्रांस की गौथिक कला हम पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना है कि गौथिक कला फ्रांस में फली फूली। आरंभ में फ्रांस की स्थानीय जो शैली है वो गौथिक शैली के नाम से जानी जाती है। और गौथिक शैली अंतर्राष्ट्रीय कब, मतलब कौन से सन में वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाई, तो 13वीं सदी में कहलाई थी। और 1215 ईस्वी हम इसे मान सकते हैं, 1215 मतलब 13वीं सदी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गौथिक कला केंद्र। तो ये आपके फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली माने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गौथिक कला के केंद्र माने जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही ज़्यादा प्रमुख है, आपको ये याद रखना है। गौथिक कला के प्रमुख चित्रकार। चित्रकार बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा चित्रकार किस शैली का है। तो सीमाबोई, जियोतो, आंद्रिया आर्केना, दुच्चियो या दुसियो कह सकते हैं, मार्तनी और एंजर्स, ये आपके गौथिक कला के प्रमुख चित्रकारों के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे रोमनस्क और गौथिक कला के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पर हमने जो आपको कलाकार बताए गौथिक शैली के, तो उन कलाकारों के बारे में हम डिटेल्स में एक वीडियो लेकर आएंगे जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए। कोरोना के टाइम पे आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अपनी अच्छे से कीजिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।